Let's see this question. Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Conducting part of respiratory system का function क्या नहीं है? Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? ठीक है, पहला ऑप्शन है provide surface for diffusion of oxygen and CO2. It clears inhaled air from foreign particles. Inhaled air is humidified. Temperature of inhaled air is brought to the body temperature. तो बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, दो तरह के जोन होते हैं। हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, पहले उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये पाथवे जो है, रेस्पिरेटरी पाथवे के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है उसको हम पूरा रेस्पिरेटरी ट्री भी बोलते हैं उसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंडक्टिंग जोन और व्हाट इज एक्सचेंज जोन, है ना, क्या इनके फंक्शन होते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें कि हम इस तरह से उसको पढ़ते हैं कि ये लंग्स हैं। लंग्स के ऊपर अपन देखते हैं यहां पर ये नेजल कैविटी है, ये फेरिंग्स वाला एरिया है, ये लैरिंग्स जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं अपन, ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है, आपको पता है, ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये ब्रोंकस वाला जो एरिया रहता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं और डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर, है ना, फिर और टर्शरी ब्रोंकस होते हैं। तो बेसिकली ट्रैकिया को हम जीरो मान लें, 0 पॉइंट मान लें। आपके लंग्स के अंदर जो एल्विलाय होते हैं, एल्विलाय, ट्रैकिया और एल्विलाय तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब 23 जनरेशंस होते हैं, 23 डिविजन्स होते हैं लेवल, ठीक है। ट्रैकिया का पहला डिवीजन हुआ तो प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस का फिर डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस का डिवीजन हुआ तो टर्शरी ब्रोंकस, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। आया समझ में? फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्विलाई, ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा जो होता है उसको एक्सचेंज जोन बोलते हैं, एक्सचेंज जोन बोलते हैं। इसको रेस्पिरेटरी जोन भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी जोन भी कहा जाता है। तो कंडक्टिंग, हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अपर पार्ट जो रहता है उसको कंडक्टिंग जोन कहा जाता है और जो लोअर पार्ट रहता है उसको हम एक्सचेंज जोन कहते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग जोन जो रहता है ये अप टू 16th जनरेशन होता है। मतलब जैसे अपन देखें यहाँ पर, तो ये नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स के बचे हुए पार्ट्स हो जाएंगे, फिर ये ग्लॉटिस रहेगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, ऐसे करते करते जो है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, 16 जनरेशन जब ट्रैकिया की हो जाती है, वहां तक ये कंडक्टिंग जोन होता है। यहां पर कोई भी एल्विलाई प्रेजेंट नहीं होती कहीं भी, तो यहां पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ये कंडक्टिंग जोन कहलाता है। 16 जनरेशन के बाद 23 जनरेशन तक इसके डिवीजन रहते हैं, तो उसके बाद एल्विलाई की प्रेजेंस थोड़ी थोड़ी आ जाती है, तो उसको हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। वहां पर गैसेस का डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन स्टार्ट्स, गैसियस डिफ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाता है, उसको एक्सचेंज जोन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो एयर होती है, बेसिकली वो उसको डेड स्पेस एयर ही बोलते हैं। तो वो एयर जो है वो पास तो हो रही है, बट उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा। उसमें से ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन उसमें से निकलकर ब्लड में चली जाएगी, तो यहां जस्ट कंडक्शन होता है, इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। तो इस पाथवे में हमको पता है ट्रैकिया, ब्रोंकस वगैरह जो रहते हैं, यहाँ पर सीलेटेड इपिथीलियम होता है, सीलेटेड कॉलमनर होता है। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलेटेड होता है, बट आपकी बुक के हिसाब से हम बोलते हैं सीलेटेड इपिथीलियम होता है। तो सीलेटेड इपिथीलियम रहेगा तो जो एयर आ रही है, इंस्पायर्ड एयर, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनको भी ट्रैप किया जाएगा। आया समझ में?
इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। यदि हम वेदर देखते हैं कि यदि हम विंटर्स में या समर्स में या कहीं भी हम इस तरह के एरियाज में हैं जहां पर कि टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक टर्म होता है कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर मतलब है जो एटमॉस्फेयर में एयर जो है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसको चेंज करना, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग जोन जो रहता है, एक तो जो है कंडीशनिंग ऑफ एयर भी करता है जिसमें कि उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कहना चाहिए बैलेंस करेगा, और ह्यूमिडिफाइड भी करता है एयर को। ठीक है, ह्यूमिडिफाइड करेगा, और जैसे हॉट एयर है या जो टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको ह्यूमिडिफाइड कर देगा, डस्ट पार्टिकल वगैरह को ट्रैप भी कर देगा। बट ये जो एयर है, ये यहाँ पर डिफ्यूजन इसका नहीं होता है, मतलब ये एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पर, वो एक्सचेंज जोन का काम होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जहां पर एल्विलाई मिलना स्टार्ट हो जाते हैं वो रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है। ये लोअर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला एरिया होता है। आया समझ में? जिसमें कि अपन नीचे जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ना, एल्विलर डक्ट, एल्विलस, एल्विलर सैक, एल्विलाई वगैरह सब ये इसमें रेस्पिरेटरी जोन में जाते हैं। कंडक्टिंग जोन में एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो बच्चों मैंने अभी पहले ही बताया कि कंडक्टिंग जोन में कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इसमें नॉट, तो आंसर तो इसका ए वाला हो गया। बाकी ऑप्शन में इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल सही है। ये जो है कि कहना चाहिए मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह वो ट्रैप हो जाएंगे, ह्यूमिडिफाइड भी हो जाती है एयर, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर हो गया, डस्ट पार्टिकल वगैरह को हमने ट्रैप भी कर लिया, बस यहां पर एक्सचेंज नहीं होना है। ठीक है, तो हमको ये समझना जरूरी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन जो है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।